साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और सदन की कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी है। कल सदन में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ प्रश्न लगाए गए हैं और सरकार में बैठे मंत्रियों के द्वारा इसका क्या कुछ जवाब दिया गया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। तो साथियों, छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आगाज शुरू हो चुका है और सदन की कार्रवाई काफ़ी हंगामेदार रही है और कर्मचारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रश्न विधानसभा मानसून सत्र में लगाए गए थे, जिसका जवाब सरकार में बैठे मंत्रियों के द्वारा दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न थे युक्तियुक्तकरण पर लगाए गए थे, वहीं पर नियमितीकरण को लेकर भी एक प्रश्न लगा है। तो साथियों, सभी सवालों को आपको बताऊंगा और उनके उत्तर जो दिए गए हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक जरूर देखिए। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न के बारे में कि क्या कुछ प्रश्न लगाया गया है कर्मचारियों को लेकर। तो युक्तियुक्तकरण से संबंधित प्रश्न लगाया गया, जिसमें शिक्षकों के सेटअप में परिवर्तन को लेकर ये प्रश्न श्रीमती संगीता सिन्हा जी के द्वारा लगाया गया है। इसमें पूछा गया है, क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30 अप्रैल 2025 की स्थिति में प्रदेश में संचालित हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक शालाओं में प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक और पूर्व माध्यमिक शाला शिक्षक, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला व सहायक शिक्षकों के कितने पद रिक्त थे और दिनांक 20 जून 2025 की स्थिति में इनके रिक्त पदों की संख्या कितनी कितनी है, जिलेवार पदवार जानकारी देवें। ख नंबर का प्रश्न है, क्या शालाओं एवं शिक्षकों के पूर्व निर्धारित सेटअप में कमी या परिवर्तन करके युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी की गई है? यदि हाँ तो वर्ष 2025 के पूर्व निर्धारित सेटअप और युक्तियुक्तकरण के समय निर्धारित सेटअप का पूरा विवरण देवें। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा इसका जवाब दिया गया है। जानकारी संलग्न प्रपत्र के अनुसार है। ख नंबर के प्रश्न का जवाब दिया गया जी नहीं, 2008 के सेटअप में परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी कि 2008 का जो सेटअप है वह यथावत है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक इसमें बताया गया है दिनांक 2/8/2024 एवं पत्र क्रमांक दिनांक 28/4/2025 के अनुसार प्रक्रिया की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तो ये प्रश्न का जवाब दिया गया है युक्तियुक्तकरण के सेटअप को लेकर। अगला जो प्रश्न इसमें पूछा गया है वह पूछा गया है शिक्षकों से संबंधित प्रश्न है। युक्तियुक्तकरण में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इसको लेकर प्रश्न लगाया गया है। श्री सुशांत शुक्ला जी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है, क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कितने शिक्षक विहीन स्कूल, एकल शिक्षकीय विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना की गई है, कितने विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया गया है, कुल कितने शिक्षकों का जिले के बाहर स्थानांतरण किया गया है, जिलेवार श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध कराएं। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों में से कितने पदों की पूर्ति हुई है, कितने पद रिक्त हैं, रिक्त पद कब तक भर लिए जाएंगे। ग नंबर का प्रश्न है, क्या युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में कुछ जिलों में न्यायालय के द्वारा रोक लगाई गई है, यदि हाँ तो कहां कहां पर किन किन कारणों से रोक लगाई गई है। घ नंबर का प्रश्न है, युक्तियुक्तकरण में शिक्षकों के पदस्थापना हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया की प्रति उपलब्ध कराएं। क्या काउंसलिंग की निर्धारित प्रक्रिया में विभागीय अधिकारियों के द्वारा अनियमितता किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हाँ तो कहां कहां से शिकायत प्राप्त हुई है, उन पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी चाहिए गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका जवाब दिया गया है कि प्रदेश के कुल 447 स्कूल विहीन और 4728 एकल शिक्षकीय विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। 10,538 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया है। शिक्षकों का जिले से बाहर स्थानांतरण नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। युक्तियुक्तकरण के बाद 15,165 रिक्त पदों की पूर्ति हुई है और 22,464 पद अभी रिक्त हैं और रिक्त पदों की पूर्ति के लिए समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। ग नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया है, इसमें जी नहीं। घ नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया, जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र के अनुसार है। जी हाँ, जांजगीर जिले से 1 और दुर्ग जिले से 1, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से 1, दंतेवाड़ा जिले से 1, सूरजपुर जिले से 1, गरियाबंद जिले से 1 और मनेन्द्रगढ़ जिले से 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। युक्तियुक्तकरण के संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उसको लेकर प्रश्न लगाया गया था।
अगला जो प्रश्न है युक्तियुक्तकरण के मापदंड को लेकर पूछा गया है। श्रीमती चातुरी नंद जी के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे स्कूल शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण के क्या मापदंड हैं? युक्तियुक्तकरण के तहत कितने शिक्षकों को अतिशेष की सूची में शामिल किया गया है? जिलावार जानकारी प्रदान करें। क्या अतिशेष शिक्षकों से दावा आपत्ति मंगाई गई थी? यदि नहीं तो क्यों? युक्तियुक्तकरण के तहत शिक्षकों की अतिशेष सूची में शामिल करने में गड़बड़ी की शिकायत किन किन जिलों में प्राप्त हुई है? प्राप्त शिकायतों पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? प्रदेश भर में युक्तियुक्तकरण के तहत कितने स्कूल मर्ज किए गए हैं? सभी जिलों की जानकारी विकास खंडवार पूछी गई है। इसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र आ के अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र बा के अनुसार है। और खा नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया जी नहीं। युक्तियुक्तकरण निर्देश के अनुसार कार्रवाई की गई है। जांजगीर, दुर्ग, सारंगढ़, बिलाईगढ़, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, गरियाबंद और मनेन्द्रगढ़ से शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायतों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। गा नंबर के प्रश्न का जवाब दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र सा के अनुसार है। तो ये युक्तियुक्तकरण के मापदंड को लेकर प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद नियमितीकरण को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इसमें लगाया गया था। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शाला में काम करने वाले शिक्षकों के वेतन एवं नियमितीकरण के संबंध में यह प्रश्न पूछा गया है। स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्न है। श्री द्वारिकाधीश यादव जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम में नियुक्त सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याताओं की संख्या पदवार जिलेवार कितनी है? वर्तमान में प्रश्नांश का के कर्मचारियों को प्रदत्त वेतन पदवार क्या क्या है? क्या इन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है? क्या वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी? स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शालाओं में काम करने वाले सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याताओं के नियमितीकरण के लिए शासन की क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? यदि हाँ तो क्या कार्रवाई की जा रही है? उक्त कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण के लिए क्या मांग की गई है? ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है कि जानकारी संलग्न प्रपत्र के अनुसार है। खा नंबर का प्रश्न का उत्तर दिया गया। वर्तमान में प्रश्नांश का के कर्मचारियों के प्रदत्त वेतन निम्नानुसार हैं। इसमें सहायक शिक्षक को 25,300 प्रति माह एक मुश्त दिया जा रहा है। शिक्षक को 35,400 रुपये एक मुश्त दिया जा रहा है। व्याख्याता को 38,100 प्रति माह एक मुश्त वेतन दिया जा रहा है। अगले प्रश्न का जवाब है जी नहीं। संविदा भर्ती नियम 2012 के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता इन कर्मचारियों को नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। गा नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। और अगला जी हाँ, यानी कि नियमितीकरण को लेकर इनकी कोई भी प्रक्रिया अभी नहीं की गई है, ना ही शासन इस पर कोई विचार कर रहा है। और जो लास्ट वाला प्रश्न था कि क्या कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण की मांग की गई है, तो इनका प्रश्न का जवाब है कि हाँ, कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण की मांग की गई है, लेकिन शासन के द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही कोई नियम या निर्देश नियमितीकरण को लेकर बनाए जा रहे हैं। तो साथियों, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है कि नियमितीकरण को लेकर सरकार की क्या मंशा है, वह इससे पता चल गई है। कर्मचारी इस भ्रम में ना रहें कि सरकार उनके नियमितीकरण को लेकर संवेदनशील है और उनको अब आगे की रणनीति बनाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, प्रदेश में शिक्षक युक्तियुक्तकरण में अनियमितता की जानकारी पूछी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्न है। श्री द्वारकाधीश यादव जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में युक्तियुक्तकरण प्रभावित सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याताओं की संख्या इसमें बताइए कि स्थिति में जिलेवार बताएं, और मर्जशालाओं की संख्या एवं कितने विद्यालय बंद हुए हैं, जिलेवार जानकारी पूछी गई है। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के लिए प्रदेश में दर्ज शिक्षकों की संख्या और अन्य कारणों से प्राप्त आपत्ति या आवेदनों की संख्या जिलेवार पूछी गई है। इनके निराकरण के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या महासमुंद और रायपुर जिले के अंतर्गत दर्ज संख्या में अनियमितता करके पदस्थापना की गई है? यह प्रश्न पूछा गया है। यदि हाँ तो कहाँ कहाँ पर अनियमितता की गई है? आवेदन शिकायत की संख्या विकास खंडवार शाला के नाम सहित बताएं। जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, इसको भी इसमें पूछा गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी के द्वारा इसका उत्तर दिया गया है। जानकारी संलग्न प्रपत्र आ के अनुसार है। जानकारी संलग्न प्रपत्र बा के अनुसार है। प्राप्त आवेदनों का निराकरण जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जाएगा। गा नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, ये उत्तर दिया गया है।
तो साथियों ये कुछ उत्तर दिया गया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा युक्तियुक्तकरण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है वह भी युक्तियुक्तकरण से संबंधित प्रश्न है। युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इसको लेकर श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत कितने विद्यालय ऐसे हैं जहाँ से पहले युक्तियुक्तकरण करके सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता को अतिशेष कर अन्य जगह भेजा गया और उसी विद्यालय पर पद रिक्त बताकर अन्य शिक्षक की पदस्थापना की गई। विद्यालय का नाम और शिक्षकों के नाम सहित जानकारी देवें। इस गड़बड़ी के लिए दोषी कौन है, दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या ऐसे शिक्षकों को उनकी मूल शाला में वापस भेजकर न्याय किया जाएगा, यदि हाँ तो कब तक किया जाएगा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कुल कितने स्कूल मर्ज होने से बंद हुए हैं, कृपया नाम सहित जानकारी दें। मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका जवाब दिया गया। जानकारी संलग्न प्रपत्र के अनुसार है। जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के सदस्य सचिव थे, उन्हें शासन के द्वारा निलंबित किया गया है। अभ्यावेदन का निराकरण जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जाएगा। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी निरंक है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तो ये उत्तर दिया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका जो गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई थी उसको लेकर। अगला जो प्रश्न है, राज्य के स्कूलों में युक्तियुक्तकरण के तहत शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर प्रश्न पूछा गया है। श्री कुंवर सिंह निषाद जी के द्वारा प्रश्न लगाया गया। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे राज्य के प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल और उच्चतर शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना हेतु पद संरचना सेटअप के क्या मापदंड नियम हैं, जानकारी दें। प्रश्नांक का के अनुसार सत्र 2024-25 तक किस सेटअप के आधार पर शिक्षकों की पदस्थापना की जा रही है और वर्तमान में सभी स्तर की शालाओं में शिक्षक पदस्थापना किस आधार पर नियम पर की गई है। क्या युक्तियुक्तकरण शालाओं के शाला प्रबंधन समिति और ग्राम पंचायत से किसी प्रकार की अनुमति या प्रस्ताव लिया गया है, यदि नहीं तो क्यों। क्या युक्तियुक्तकरण में सभी विषयों के लिए पर्याप्त विषय शिक्षकों की पदस्थापना की गई है एवं अध्यापन हेतु समय तालिका किस प्रकार से निर्धारित की गई है, जानकारी दें। मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उत्तर दिया गया। जानकारी संलग्न प्रपत्र के अनुसार है। वर्ष 2008 के निर्धारित रचनाक्रम और वर्तमान में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पदस्थापना की गई है। अगले प्रश्न का उत्तर दिया गया जी नहीं। युक्तियुक्तकरण के निर्देश दिनांक 2/8/2024 में ऐसा प्रावधान नहीं है। यथासंभव विषय शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। अध्यापन के लिए समय तालिका का निर्धारण शाला के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार संस्था प्रमुख के द्वारा किया जाएगा। तो ये युक्तियुक्तकरण को लेकर प्रश्न पूछे गए थे। अगला जो प्रश्न है वह आपका पटवारी से राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों की जांच को लेकर प्रश्न पूछा गया है। श्री राजेश मूड़त जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, क्या यह सत्य है कि विधानसभा सत्र दिनांक 25/2/2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 13 क्रमांक 76 के उत्तर में यह बताया गया है कि जनवरी 2024 में पटवारी से राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु गठित समिति के द्वारा जांच प्रतिवेदन राजस्व विभाग को सौंपा जा चुका है। प्रश्नांक का में उल्लेखित अनुसार जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद शिकायत के कुछ बिंदुओं पर गृह विभाग से जांच कराने के निर्णय पर क्या हुआ और इसकी अद्यतन स्थिति क्या है। ग नंबर का प्रश्न है। क्या प्रश्नांक का में उल्लेखित जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद भी दोषी गणों पर कार्रवाई की जाएगी, कब तक कार्रवाई की जाएगी। इसका प्रश्न का उत्तर दिया गया है टंकराम वर्मा जी के द्वारा, जो कि राजस्व मंत्री हैं। का प्रश्न का उत्तर दिया गया हाँ। खा नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया गृह विभाग के पत्र दिनांक 19/2/2025 के द्वारा प्रशासकीय विभाग पुलिस जांच अथवा FIR कराने हेतु स्वयं सक्षम होने का उल्लेख कर प्रकरण राजस्व विभाग को वापस कर दिया गया है। गृह विभाग के उपरोक्त टीप के परिप्रेक्ष्य में राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच EOW-ACV के अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञों से कराए जाने के लिए विभागीय ज्ञापन दिनांक 4/3/2025 के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा गया है। प्रपत्र संलग्न है। ग नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया जांच प्रक्रियाधीन होने से दोषी गणों पर कार्रवाई के संबंध में समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। तो साथियों, कल विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई हुई है उसमें कर्मचारियों से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए गए थे। सबसे ज़्यादा प्रश्न शिक्षकों को लेकर लगाए गए हैं। युक्तियुक्तकरण में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर प्रश्न लगाए गए हैं। नियमितीकरण को लेकर भी एक प्रश्न लगाया गया है, जिसमें जो शिक्षक हैं संविदा पर काम कर रहे हैं उनके नियमितीकरण को लेकर प्रश्न पूछा गया है। साथियों, अगर आप भी एक अनियमित कर्मचारी हैं तो आपको भी सरकार से सवाल पूछना चाहिए। सरकार का भी दायित्व बनता है कि आपके सवाल का जवाब दें, क्योंकि आपके द्वारा ही सरकार को चुना गया है और
आपकी समस्याओं का निराकरण करना सरकार का दायित्व भी बनता है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर कर दें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।